हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं उन सभी को आंसर के साथ पढ़ेंगे। तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो। हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका क्लास 12 फिजिक्स के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास फिजिक्स फर्स्ट के 24 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अब स्टूडेंट, इसमें आपको एक बात ध्यान देना है कि हम अध्याय 1 से लेकर 8 तक के, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने एक एक लेसन का यहाँ पर लिख दिया है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता से लेकर वैद्युत चुंबकीय तरंगे तक। तो स्टूडेंट, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या आप लोग पूरा करेंगे? स्टूडेंट, इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स का। आप लोग मेरी मदद करेंगे स्टूडेंट। तो इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, क्योंकि लाइक से मुझे पता चलता है कि कितने बच्चे जो है मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको पार्ट 2 भी स्टूडेंट लिख कर दूंगा, क्योंकि लिखने में काफी मेहनत लगता है, आपको भी पता होगा। तो चलिए स्टूडेंट, अध्याय 1 से जितने 8 तक जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं एक एक को हम देखेंगे आंसर के साथ। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका आता है बच्चों, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न कौन सा है, यहां से हमारा स्टार्ट है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने आता है बच्चों, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, जिसे एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, का एसआई मात्रा का है। 24 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग सभी को देखिएगा लास्ट तक। देखिए, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक है। पहला ऑप्शन है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, थर्ड है न्यूटन पर कूलाम, और फोर्थ है न्यूटन पर वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, आज ही आप अपने माइंड में इसे रख लीजिए कि वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे मैं पहले भी बता चुका हूं, यही सही ऑप्शन है। तो स्टूडेंट, हर एक चैप्टर से हम 3-3 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। दूसरा देखिए बच्चों, क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है एक्स कणों को, एक्स किरणों को, या फिर न्यूट्रॉनों को, या अल्फा कणों को, या फिर गामा किरणों को। तो स्टूडेंट, एक वैद्युत क्षेत्र जो है अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है। आज ही इसे आप नोट कर लीजिए अपने माइंड में। बच्चों, ये था आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना तीसरा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर से। तो स्टूडेंट, इसको मैंने बहुत ही मेहनत से लिखा है, तो आप लोग इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कूलाम पर न्यूटन, सेकंड ऑप्शन है जूल पर न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन पर कूलाम, और फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर। तो स्टूडेंट, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम होता क्यों है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूं स्टूडेंट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं, ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। एफ है बच्चों बल, इसका मात्रक न्यूटन, और पर क्यू है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। सही आंसर यही होगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आपका तीसरा क्वेश्चन, और ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखते हैं अपने सेकेंड चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, हमारे सेकेंड चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। अब इससे स्टूडेंट कौन सा बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिए, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? 4 ऑप्शन है एम्पियर, कूलाम, वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। तो स्टूडेंट, जो धारिता का मात्रक है C इक्वल टू क्यू अपान वी होता है। तो Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, और पर V है विभवांतर, इसका मात्रक वोल्ट। तो इसका आंसर होगा बच्चों चौथा, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, यही सही होगा, ठीक है। समझते चलिए, मैं सूत्र भी आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, यानी कि संधारित्र की जो धारिता होती है बच्चों वो किस पर निर्भर करती है? फर्स्ट है प्लेटों की आकृति पर, सेकंड है प्लेटों के आकार पर, थर्ड है प्लेटों के आवेश पर, और फोर्थ है प्लेटों के बीच अंतराल पर। तो बच्चों, किसी संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है, और इन सब पर स्टूडेंट निर्भर करती है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं इस चैप्टर से, जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो क्या है, वैद्युत विभव का मात्रक होता है, ठीक है।
वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन है, न्यूटन पर कूलाम, दूसरा जूल गुणे कूलाम, तीसरा कूलाम पर जूल, चौथा जूल प्रति कूलाम। तो इसका सही आंसर जो होगा बच्चों जूल पर कूलाम होगा। क्यों? क्योंकि B = W/Q0 होता है, Q होता है। ठीक है, W क्या है बच्चों? कार्य का मतलब जूल, और Q है आवेश, इसका मात्रक कूलाम। तो जूल पर कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं अपने तीसरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। ये था आपके दूसरे चैप्टर का। तो बच्चों अब हमारा आता है तीसरा चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत धारा। इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है वो क्या है? 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? तो बच्चों अगर उसकी लंबाई हम दोगुनी कर रहे हैं तो इसका नया प्रतिरोध होगा 200 ओम। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि नया प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं आर से, और आर नया प्रतिरोध बराबर होता है पुराना प्रतिरोध इंटू जितने गुना किया गया है उसका स्क्वायर। तो यहां पर 2 गुना किया गया है तो अभी हम 2 का स्क्वायर करेंगे। देखिए मैं समझा रहा हूं, आर कितना है 50 गुणे एन का होल स्क्वायर। एन है बच्चों 2 और इसका होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 और 4 का 50 में गुणा करेंगे तो 200 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया है। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा क्या है इस चैप्टर का? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है क्या? ओम मीटर। आपके पास 4 ऑप्शन है, ओम मीटर, ओम मीटर इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर। तो ये जो सही है बच्चों वो होगा ओम मीटर। सही समझ में आया स्टूडेंट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना तीसरा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं इस चैप्टर से। क्या होता है? वैद्युत धारा J तथा अपवाह वेग VD में संबंध है। यानी कि वैद्युत धारा J और अपवाह वेग VD में क्या संबंध है? तो देखिए J बराबर NE/VD गलत है, J बराबर NEVD यही सही आंसर है बच्चों। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। J बच्चों है धारा घनत्व, उसके बाद में NEVD है बच्चों आपका अपवाह वेग। यही संबंध इसमें होता है। N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, और तीसरा आपका है J बराबर BD E/N, चौथा है J बराबर NEBD का होल स्क्वायर। पर जो सही है वो है बच्चों J बराबर NEVD। समझ में आ रहा है बच्चों? ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे बच्चों अपने चौथे चैप्टर से इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों हमारा चौथा चैप्टर आता है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इससे देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है? μ0ε0 के पावर 1-1/2 का मान है। इसमें से कौन सा μ0ε0 -1/2 का मान होगा? फर्स्ट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सेकेंड है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, थर्ड है 3 × 10⁻9 मीटर पर सेकेंड, और फोर्थ है आपका 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो जो सही आंसर इसका होगा बच्चों वो होगा 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, जो कि प्रकाश के चाल के बराबर होता है। समझ में आया? चलिए बच्चों इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। फर्स्ट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, सेकंड है वेबर मीटर स्क्वायर, थर्ड है बच्चों वेबर, फोर्थ है वेबर प्रति मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आज ही नोट कर लीजिए बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब इस चैप्टर से हम तीसरा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत B वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाले या बल F का मान क्या होगा? तो बच्चों ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको इसे पहले ही बता दिया है। लॉरेंज बल, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत B वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाले F का मान क्या होगा? F बराबर QVV, और दूसरा है आपका F बराबर QV/V, तीसरा है F बराबर QB/V, चौथा है F बराबर BV/Q। लेकिन जो सही आंसर होगा बच्चों वो यही होगा F बराबर QVV, QBV। ठीक है, ये दूसरा V है, ये दूसरा B है। तो आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं अपने 5वें चैप्टर का इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो स्टूडेंट हमारे 5वें चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इससे पहला क्वेश्चन जो है बच्चों इंपॉर्टेंट वो है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान है। यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है? फर्स्ट है 45 डिग्री, सेकंड है स्टूडेंट 30 डिग्री, थर्ड है 0 और फोर्थ है बच्चों 40 डिग्री, सॉरी स्टूडेंट 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर जो होगा बच्चों वो 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है वो क्या है? अन्य चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान होता है। देखिए
अनुचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान होता है 0 या फिर 0 से अधिक, ठीक है, या फिर स्टूडेंट 0 से कम, 1 से कम, ठीक है, या फिर चौथा 1। यानी कि समझिए पहला है 0, ठीक है, और दूसरा आपका है स्टूडेंट 0 से, सॉरी स्टूडेंट 1 से कम, ठीक है, या फिर आपका होगा 1 से अधिक या फिर 1। तो आपका स्टूडेंट ये दूसरा सही है, ठीक है, 1 से कम होगा। समझ में आया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट अपना तीसरा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। तो देखिए बच्चों, हमारा तीसरा है चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, नति कोण, ध्रुवण कोण, दिक्पात कोण और थर्ड है क्रांतिक कोण। तो जो सही ऑप्शन है बच्चों वो दिक्पात कोण होता है, जो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बनता है। तो बच्चों ये था आपके 5वें चैप्टर का इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम देखते हैं अपने 6वें चैप्टर का इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो स्टूडेंट हमारे 6वें चैप्टर का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसमें क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। यानी कि जो लेंज का नियम होता है वो किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। फर्स्ट है आवेश संरक्षण के नियम के, सेकंड है संवेग संरक्षण, थर्ड है ऊर्जा, या फिर फोर्थ है द्रव्यमान। तो जो लेंज का नियम होता है बच्चों वो ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है, ठीक है। समझ में आया। फर्स्ट आपका बहुविकल्पीय प्रश्न यही था। सेकंड हम लोग देखते हैं बच्चों, हेनरी पर मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है, चुंबकशीलता का या स्वाप्रेरकत्व का या फिर वैद्युतशीलता का या फिर परावैद्युतांक का। तो जो हेनरी पर मीटर मात्रक है बच्चों वो चुंबकशीलता का है, आज ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों हमारा इस चैप्टर से थर्ड आता है बच्चों इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। यल अपान आर की विमा होगी जहां यल प्रेरकत्व है तथा आर प्रतिरोध है। यल अपान आर की विमा क्या होगी अगर यल प्रेरकत्व हो और आर प्रतिरोध हो। तो इसकी विमा देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट हम देखते हैं m0 l0 t, सेकंड है m0 lt, थर्ड है m0 l0 t-1, फोर्थ है m l t-2। तो बच्चों इसके जो सही आंसर है वो है m0 l0 t, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। तो बच्चों ये था आपके 6वें चैप्टर से इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम देखते हैं अपने 7वें चैप्टर से इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों हमारे 7वें चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इससे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो है प्रेरकत्व का मात्रक है। 4 ऑप्शन है, ओम प्रति सेकंड, सेकंड है ओम सेकंड, थर्ड है सेकंड पर ओम, फोर्थ है 1 ओम सेकंड। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों प्रेरकत्व का मात्रक वो ओम सेकंड होता है, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न इस चैप्टर से, वो है बच्चों यदि यल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है तो यल अपान आर का मात्रक क्या होगा। फर्स्ट है सेकंड इनवर्स, सेकंड है सेकंड, दूसरा है सेकंड, ठीक है, तीसरा है मीटर सेकंड, चौथा है बच्चों मीटर। तो बच्चों इसका सही आंसर है दूसरा जो है सेकंड, ठीक है। तो आप लोग इसे समझ लीजिएगा, यही सही आंसर होगा। बच्चों हम देखते हैं अपने तीसरा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न इस चैप्टर से। अनुनाद की स्थिति में एल सी परिपथ की आवृत्ति क्या होती है। फर्स्ट है 2 पाई अंडर रूट एल सी, सेकंड है बच्चों 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, और थर्ड है बच्चों 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, फोर्थ है बच्चों 2 पाई अंडर रूट 1/LC। तो इसका सही आंसर जो होगा बच्चों तीसरा होगा 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, ठीक है। समझ में आया, जहां यल है प्रेरकत्व, सी है धारिता। तो ये है आपका स्टूडेंट सही आंसर। ये था स्टूडेंट आपके 7वें चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पीय। अब हम देखेंगे अपने 8वें चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंग का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होगा इस वीडियो में। तो स्टूडेंट इस चैप्टर का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। कौन सा ऐसा किरण है जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। फर्स्ट है गामा किरणें, सेकंड है अवरक्त किरणें, थर्ड है एक्स किरणें, फोर्थ है बच्चों बीटा किरणें। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो चौथा होगा, बीटा किरणें जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। हम देखते हैं बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर का दूसरा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है, कौन सा है बच्चों सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग। गामा तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, रेडियो तरंगे या फिर दृश्य प्रकाश तरंगे। तो सबसे अधिक आवृत्ति की जो तरंग होती है उसका नाम है बच्चों गामा तरंगे। आज ही नोट कर लीजिए, कहां, अपने माइंड में। तीसरा बच्चों हमारा आता है इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न इस चैप्टर से, 1/μ0 एप्सिलॉन का मात्रक है। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था ना, μ0 एप्सिलॉन का -1/2 का जो बीमा होता है वो क्या होता है, मात्रक क्या होता है। तो मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट होगा, क्योंकि ये प्रकाश की चाल के बराबर है
और प्रकाश का चाल जो होता है बच्चों मीटर प्रति सेकंड उसका मात्रक होता है। तो देखिए पहला आपके पास वेबर पर मीटर स्क्वायर, सेकंड है न्यूटन पर कूलम, थर्ड है मीटर पर सेकंड, चौथा है बच्चों फैराड। तो जो 1/√μ0 का मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है और ये बराबर होता है प्रकाश की चाल के। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न पसंद आए होंगे। फिजिक्स के 24 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, वो भी आंसर के साथ। बच्चों आपको इसमें इसका आंसर भी दिया जाएगा और वो अध्याय 1 से लेकर फिजिक्स के अध्याय 8 तक के क्वेश्चन होंगे। यानी कि अध्याय 1 से अध्याय 8 तक जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षा के लिए वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखिएगा। देखिए हमने एक एक लेसन के क्वेश्चंस को बनाया है, नीचे से आप लोग देख सकते हैं ऊपर तक 8 चैप्टर तक। तो बच्चों बहुत ही ज्यादा मेहनत से मैंने इस वीडियो को तैयार किया है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों। 500 लाइक है इस वीडियो का टारगेट और आप लोगों का जो टारगेट है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क लाने का, वो टारगेट मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक है, बस आप लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के। तो देखिए सबसे पहला हमारा लेसन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आपको पता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले हम देखेंगे और उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसे हम आपको सॉल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन बताएंगे 8 चैप्टर से। ठीक है, देखिए क्या बच्चों, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों अगर आपको नहीं पता था तो अब पता हो जाना चाहिए कि एक कूलाम में 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको स्टूडेंट याद होना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए, इसको निकाल कर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से। हम लोग देख लेते हैं इससे सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, वो देखिए कुछ इस प्रकार से है। दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी करने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थात स्टूडेंट अगर हम दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दें तो उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बल स्टूडेंट 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब बल 4 गुना कैसे होगा थोड़ा सा यहां पर हम समझ लेते हैं, क्योंकि कूलाम के नियम से F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r², यानी कि 1/r²। अब देखिए हमने r² को कर दिया है कितना, 1/2, यानी कि कितना कर दिया बच्चों, आधी कर दी है हमने। ठीक है, इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे। आगे देखिए क्या होगा स्टूडेंट, 1/1 ऐसे ही रहेगा और 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे 1 रहता ही है, तो यहाँ पर 4 ऊपर जाएगा और 4 गुना आपका बल हो जाएगा। बच्चों ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, 4 गुना बल हो जाएगा, ये समझ के आप रखिएगा। ठीक है, अगर दो कणों आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर इस चैप्टर से। देखिए नीचे लिखा भी है, क्योंकि F अनुक्रमानुपाती 1/r² होता है कूलाम के नियम से। बच्चों तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्या है, वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। बच्चों वैद्युत फ्लक्स जिसे हम लोग डिनोट करते हैं φe से, φe कैसे लिखते हैं बच्चों, देखिए इधर φe। ठीक है, इसमें आपको और इसमें संबंध स्थापित करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं वैद्युत फ्लक्स बराबर ये है आपका रेखीय समाकलन E वेक्टर E × dA। ठीक है, E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है क्या, क्षेत्रफल सदिश। तो देखिए बच्चों जहां E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, dA क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, तो ये आपको संबंध पता होना चाहिए, वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यही संबंध होता है। बच्चों ये था फर्स्ट लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ। अब हम सेकंड लेसन से देखते हैं। बच्चों हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। आपको पता होगा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य ना हो। हाँ ये संभव है, आप कह सकते हैं हाँ संभव है। उदाहरण के लिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में ऐसा होता है। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट आंसर था। बच्चों अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है। विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है। विभव प्रवणता एक होती है बच्चों, उसका मात्रक क्या है, उसका मात्रक होता है बच्चों वोल्ट मीटर। ठीक है, समझ में आया है, वोल्ट मीटर। ऐसे आप लोग समझते चलिए एक एक क्वेश्चन को, और लास्ट में हमसे ये जरूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से समझ में आए। बच्चों अब हमारा एक न्यूमेरिकल आता है, इसको मैंने आपको ऑलरेडी लगवा भी दिया है और इसमें भी मैंने इंक्लूड किया है। देखिए क्या है,
दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। बच्चों अब इसे लगाएंगे कैसे, देखिए विभवांतर हमारा 50 वोल्ट है। मैं यहां पर लगा चुका हूं क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता अगर हम एक एक को लगाते, क्योंकि ये सवाल मैं पहले भी लगवा चुका हूं आपको, ठीक है। तो बी देखिए कितना है 50 वोल्ट, क्यू है बच्चों 2 × 10⁻⁵ और डब्ल्यू हमें निकालना है कार्य। तो बच्चों कार्य बराबर डब्ल्यू = आवेश गुणे विभवांतर होता है, ठीक है। वी बराबर W/Q0, तो देखिए V बराबर W/Q, तो W बराबर V × Q। अब देखिए हमने यहाँ पर वैल्यूज रख दी, तो W हमारा लास्ट में आ गया 10⁻³ जूल। फार्मूला आपको यही याद रखना है, कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर। बच्चों ये था आपके दूसरे लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम देखते हैं अपने तीसरे चैप्टर से। हम 8 चैप्टर जो है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखेंगे। बच्चों हमारा अगला चैप्टर आता है तीसरा, विद्युत धारा। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है। वैद्युत धारा घनत्व और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग वीडी में क्या संबंध है। बच्चों J बराबर NeVD। अब J क्या है बच्चों, वैद्युत धारा घनत्व J है, और हमें VD क्या है बच्चों, अनुगमन वेग। यानी कि इसमें और इसमें संबंध आपको पता चल गया, यही एक समीकरण है जो इसमें संबंध को दर्शाता है। J बराबर NeVD। अब J क्या है बच्चों, धारा घनत्व, तो VD है अपवाह वेग। मैंने नीचे भी लिखा है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर इस चैप्टर से। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा लिखिए। बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ठीक है। ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ये है बच्चों आपका मात्रक। यहां पर हम लोग लिख देंगे मात्रक, ठीक है। और बीमा अगर आपको लिखनी है बच्चों तो ये है आपका बीमा, क्या है पढ़ लेता हूं मैं भी। ML3T-3 A-2, ये है विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा। समझ में आया। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। बीमा है ML3T-3 A-2। समझ में आ रहा होगा बच्चों। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए बच्चों हमारा लास्ट यही है इसका क्वेश्चन, ठीक है, और काफी बड़ा है। देखिए क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है, इसका मात्रक तथा सूत्र लिखिए। बच्चों विशिष्ट चालकता मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। देखिए किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। बच्चों विशिष्ट चालकता क्या होती है, किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं रो से। ये देखिए रो बना हुआ है, ठीक है, के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता यहां पर बच्चों होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। तो यहां पर जो मैंने स्टूडेंट प्रतिरोध लिखा है, यहां पर आप लोग कर दीजिएगा चालकता, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पर डिसबैलेंस था। तो देखिए बच्चों विशिष्ट चालकता को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर होता है 1/रो। रो है बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध में यही संबंध होता है, यही विशिष्ट चालकता का फार्मूला होता है। अब विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है मोहोमीटर इनवर्स होता है। समझ में आया, इतना समझ में आना चाहिए। विशिष्ट चालकता पूछा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध भी पूछा जाता है, तो यही इसमें संबंध होता है, यही इसका फार्मूला होता है। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं अपने चौथे चैप्टर से इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों हमारे चौथे चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इससे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय में। एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, तो कण का पथ कैसा होगा। बच्चों अगर एक आवेशित कण है और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, तो कण का पथ जो होगा बच्चों वो ऋजुरेखीय पथ होगा। आज यही नोट कर लीजिए, यही क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटा सा आंसर है इसका, तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे मत मिस कीजिएगा। देखिए क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। अब देखिए बच्चों एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या है, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का μ0 गुना होता है। बच्चों समझ में आ रहा है। देखिए किसी बंद परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B जो होती है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका रेखीय समाकलन, ये रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, देखिए ये क्षेत्रफल से जो ये धारा गुजर रही है I, इसका μ0 गुना होता है। यानी कि ये जो है बच्चों रेखीय समाकलन
वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये है बच्चों एम्पियर का परिपथीय नियम, याद कर लीजिए यहीं पर अभी ताकि आप लोग भूले ना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जो मैंने ये लिखा है सब ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। म्यू नॉट अब यहाँ पर क्या है, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है म्यू नॉट, समझ में आया। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो देखिए बच्चों क्या है तीसरा क्वेश्चन, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र लिखिए। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है बच्चों L-2 L-2 एंड T2। ये बड़ा ब्रैकेट आपको डायमेंशन लिखते समय लगाना है। ठीक है, ये था बच्चों तीसरा क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं अपने पांचवे लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पांचवे चैप्टर से। चलिए देखते हैं बच्चों, ये है पांचवा चैप्टर आपका, चुंबकत्व एवं द्रव्य। देखिए क्वेश्चन क्या है, नति कोण से आप क्या समझते हैं, यानी कि नति कोण क्या होता है बच्चों, आज ही नोट कर लीजिए अपने माइंड में। देखिए क्या है आंसर 1, नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। यानी कि नति कोण ये एक ऐसा कोण होता है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, इतनी आसानी से आप इसे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर इस चैप्टर के। क्या है, क्यूरी ताप से आप क्या समझते हैं बच्चों, क्यूरी ताप क्या होता है, बहुत ही इजी है, अभी मैं बताऊंगा आपको। क्यूरी ताप वह उच्च ताप है जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अन्य चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। चीज सिंपल है, क्यूरी ताप एक ऐसा ताप है कि आप अगर लौह चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी ताप देंगे, वह ताप है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ को देंगे, अगर वो अन्य चुंबकीय पदार्थ में बदल जाए तो वो क्यूरी ताप होगा जो आपने दिया। ठीक है, तो क्यूरी ताप एक ऐसा ताप है जिसको आप लौह चुंबकीय पदार्थ को देने पर अन्य चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर इस चैप्टर से। वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, किन्हीं दो प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थों के नाम लिखिए। बच्चों प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वही का क्वेश्चन है। क्या है, किन्हीं दो प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थों के नाम लिखिए। तो जो प्रतिचुंबकत्व वाले दो पदार्थ हैं वो हैं बिस्मथ Bi एंड एंटीमनी Sb। ठीक है, बिस्मथ को हम लोग लिखते हैं बच्चों Vi से, यहां पर मैं लिख देता हूं Vi, और एंटीमनी को लिखते हैं Sb से। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिएगा बच्चों, यही है क्वेश्चन का आंसर। और बच्चों ये था आपका पांचवें चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर। अब हम देखते हैं अपने छठवें चैप्टर, हम 8वें चैप्टर के इसमें देखेंगे। तो स्टूडेंट अब हमारा आता है 6वां चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम लिखिए। बच्चों लेंज का नियम मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जिसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम। देखिए क्या है आंसर, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो ये था आपका स्टूडेंट फर्स्ट आंसर कि जब किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, उसी का विरोध करेगी जिससे वह उत्पन्न हुई है। यही है बच्चों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम। इस चैप्टर में ये रूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक है, वो क्या है स्टूडेंट, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं बच्चों, स्वप्रेरण क्या होता है इसको आपको बताना है। देखिए क्या है, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित धारा वाहक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ये ऐसे आपको याद करना होगा। ठीक है, देखिए किसी कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में अगर हम परिवर्तन करें तो उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना जो होती है स्वप्रेरण कहलाती है। अब इस चैप्टर का हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वो क्या है। तीसरा है भंवर धाराओं की खोज कब और किसने की थी। ये एक भंवर धारा होती है बच्चों, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देख लीजिएगा। भंवर धाराओं की खोज कब और किसने की थी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में। देखिए भंवर धाराओं की खोज फोको ने की थी, कब, सन 1875 ईस्वी में की थी। तो भंवर धाराओं की खोज फोको ने सन 1875 ईस्वी में की थी। अगर आपको भंवर धाराओं के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं अपने 7वें चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे 7वें चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो तो व्यय सामर्थ्य कितनी होगी, व्यय शक्ति जो P है वो कितना होगा। तो बच्चों यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र ही है, केवल संधारित्र, ठीक है,
तो व्यय सामर्थ्य शून्य होगी, यानी कि 0 होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका था। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है प्रतिघात का विमीय सूत्र क्या होता है। प्रतिघात एक होता है बच्चों, इसमें उसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो वो होता है बच्चों ml2 t-3 a-2। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो प्रतिघात को जानते होंगे, तो उसका विमीय सूत्र यही होता है। ठीक है बच्चों, हम इस चैप्टर से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक न्यूमेरिकल है और उसको मैं आपको बताऊंगा। मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं और यहां पर भी आपको बताऊंगा। देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है। विभवांतर का शिखर मान क्या होगा, तो बच्चों विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान जो होता है उसे हम BRMS से लिखते हैं। BRMS है आपका 200 वोल्ट और B0 जो है बच्चों ये शिखर मान है जिसे हमें ज्ञात करना है, तो शिखर मान हमें नहीं पता है। तो विभव का शिखर मान का फार्मूला होता है B0 बराबर BRMS √2। BRMS क्या है, वर्ग माध्य मूल मान विभवांतर का। ठीक है, तो हमें दिया गया है 200 और √2 हम ऐसे ही रहने देंगे, बस यही हमारा आ जाएगा शिखर मान। तो ये समझिए शिखर मान B0 से डिनोट करते हैं इसे, और ये बराबर होता है BRMS इंटू √2, और BRMS है विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान। ऐसे दिया होगा तो आप लोग ऐसे रख दीजिएगा इसी फार्मूले पे। तो बच्चों ये था 7वें चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम अपने लास्ट और 8वें चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों 8वां चैप्टर हमारा क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इनमें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम लिखिए। तो बच्चों जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य की तरंग होती है वो है गामा किरणें। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जिसका होता है वो होता है अवरक्त किरणें। तो याद रखना है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होती है गामा किरणों की, और सबसे बड़ी। इस चैप्टर से सेकेंड क्वेश्चन आपका आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है, वैद्युत आवेश। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्रोत है जिससे निकलती है वो है वैद्युत आवेश। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हम इस चैप्टर से देख लेते हैं और अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। एक्स किरणों के 3 उपयोग लिखिए। फर्स्ट है बच्चों एक्स किरण का उपयोग हीरे की जांच परख करने में, सेकंड है रेडियोग्राफी में, थर्ड है शल्य चिकित्सा में। तो बच्चों ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट 24 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न 8 चैप्टर से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।